नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। ये है परिक्रमा रास्ता। यहाँ से सीधा जाना है आपको परिक्रमा रास्ते पे। और परिक्रमा रास्ते पे जाते समय आपको एक लगेगा आश्रम लगेगा। देखिए, क्योंकि अभी हम हैं मंडला में। मंडला से हम अभी जा रहे हैं अमरकंटक के तरफ। और आपको जो आश्रम लगेगा ये है श्री हनुमान घाट आश्रम ट्रस्ट। देखिए, और इसी हनुमान घाट में श्री सीताराम दास जी महाराज जी का आश्रम है। खुद स्वयं माँ नर्मदा जी ने उन्हें यहाँ पे लाया है। और ये तपोभूमि है। हम आपको सब दिखाएंगे वो किस आसन पे बैठते थे, उनके साथ में जो चीजें थे, उनका नहाने का कैसा क्या था, पानी की सुविधा क्या थी, चप्पल यानी कि जो खड़वा थी वो खड़वा क्या है, आपको सब वीडियो में दिखाएंगे हम। वीडियो पे बने रहिए, आगे देखते रहिए, सब दिखाएंगे, बने रहिए वीडियो पे। ये देखिए, अभी हम जा रहे हैं सीताराम दास महाराज जी की जो साधना के समय जिन्होंने जिस चीज़ों का इस्तेमाल किया है। सबसे पहले पूजा में जरूरी होता है स्नान करना। तो ये उनका कुआं है। इसी कुएं से पानी निकाल के वो स्नान करते थे और यहाँ पे पूजा करते थे। देखिए, ये कुआं है, यहाँ पे इस कुएं की पूजा की जाती है। इसमें अभी भी पानी आता है। ये कुआं है, को देखना हो तो हमें थोड़ा निकालना पड़ेगा। हम आपको निकाल के दिखाते हैं। ये देखिए, कुएं के अंदर बहुत नीचे आपको पानी दिख रहा है। पूरा अंधेरा है कुएं के नीचे। देखिए, अंधेरे में आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा। देखिए, हमने फिर ये ढक्कन बंद कर दिया। और ये जो सीताराम दास जी महाराज है, ये 1969 में शांत हो गए थे। ये उनकी पादुका है। कम से कम 2.5 साल ये इनकी उम्र थी। अभी उनकी आरती का समय। और ये जो है महाराज जी की शयन कक्ष है। महाराज जी यहाँ पे सोते थे और ये उन्हीं के लिए यहाँ पे बनाया है। अभी सुबह का आरती का। ये देखिए, ये सीताराम दास जी महाराज है जिन्हें साक्षात स्वयं प्रभु श्री राम जी ने दर्शन दिया था इस स्थल पे। और जब ये साधना में थे तो खुद माँ नर्मदा जी उनकी द्वार खटकाते थे, यानी कि द्वार खोलने की कोशिश करते थे। उनको बोलते थे कि हे महाराज जी, आपकी तपस्या बहुत ज्यादा हो गई है। चलो गुफा के अंदर जाते, आपको गुफा दिखाते हैं। ये देखिए, कम से कम 7 फुट की जो हाइट है, जो महाराज जी की हाइट थी वो हाइट थी कम से कम 7 फुट। देखिए अभी कितना नीचे है। देखिए, पूरा अंधेरा है, दिखाते हैं आपको। देखिए, ये है महाराज जी की साधना स्थली, जहाँ पे महाराज जी साधना करते थे। ये उनका आसन है, यहाँ पे लगाया है। ये उनका आसन है। और ये जो है ये महाराज जी की, ये जो महाराज जी यहाँ पे यज्ञ करते थे, यज्ञ कुंड है यहाँ पे महाराज जी का। महाराज जी का ये यज्ञ कुंड है। ये सब पुराने जमाने का है, जो महाराज जी के जमाने का है। महाराज जी का जो महाराज जी शांत हुए थे 1961 में, 69 में महाराज जी शांत हो गए थे। और ये वहाँ पे आपको में हम दिखाएंगे। देखिए, महाराज जी यहाँ पे साधना करते थे। ये गुफा है। और जब महाराज जी साधना करने के लिए इस आसन पे बैठते थे, ये जो आसन है, इस आसन पे बैठते थे तो आसन कम से कम जमीन से इतना ऊपर आता था। 2-2.5 फीट कुल मिला के ऊपर आता था जब महाराज जी इस आसन पे बैठते थे। देखिए, ये पुराना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि
हमारे जो देश के सभी प्राचीन राजाओं के जो कुछ सामान हैं वो बाहर विदेशों में उन्होंने कैद करके रखे हैं, हमको दिखाते हैं। पर ऐसे ही आपको यह दिखाते हैं हम। ये महाराज जी का दंड है, देखिए ये महाराज जी का दंड है, जो महाराज जी इस दंड से, और ये भी उनका दंड है, देखिए दोनों दंडे छोटे छोटे इनकी, वो सब महाराज जी की चीजें है। देखिए ये सब महाराज जी के काल के और उन्हीं के हैं जो उन्होंने खुद इस्तेमाल किए हैं। क्योंकि हम जब किसी तपस्या में किसी चीज का इस्तेमाल करते हैं तो वो उसी चीज में भी एक अलौकिक शक्ति जागृत हो जाती है। और ये है महाराज जी की, जो महाराज जी जिसके ऊपर बैठते थे है उनकी कुर्सी है। देखिए आप देखते रहे, देखो कम से कम 69 में महाराज जी शांत हुए थे, तो 69 से लेकर आज तक का बता दे तो वो 31 साल, 31 के 20 में फिर 20 51 और ये चल रहा है 24, कम से कम 55-60 साल हुए हैं इन सब चीजों को, अभी भी आप देख रहे हो। देखिए और ये सिद्ध स्थान है, यहाँ पे महाराज जी को स्वयं हनुमान जी महाराज जी ने दर्शन दिए थे, श्री राम प्रभु ने दर्शन दिए थे। जब हनुमान जी महाराज यहाँ पे उनके स्वप्न में आके उनको बताया था कि मैं ऐसे स्थान पे हूँ, वहां से मुझे उठा के आप अच्छी जगह पे प्राण प्रतिष्ठा करके स्थापित कर दीजिए, आपको दिखाएंगे। वो जो हनुमान जी महाराज है उनका स्वरूप अलग ही है, दिखाएंगे। ऐसा स्वरूप आपने कभी भी नहीं देखा होगा। देखिए ये बहुत ही पवित्र, पावन और सिद्ध स्थान है, यहाँ पे उन्होंने जो किया है। देखो ऐसी गुफा है ये, इसका हम आपको एड्रेस भी दे देंगे, सब बताएंगे। नर्मदा परिक्रमा में आते हो तो ऐसे सिद्ध स्थानों पे आना चाहिए। सिद्ध पुरुष रहते हैं जिन्हें साक्षात माँ नर्मदा देवी आके दर्शन देते हैं, कहती है कि अरे महाराज जी आपकी तपस्या बहुत ज्यादा हो गई है। बहुत ही सुंदर है। देखिए ये जो सीढ़ियां है, देखिए बताया जाता है महाराज जी की जो हाइट थी 7.5 फीट क्या थी इतने नीचे जाने में, और ये महाराज जी के हाइट के हिसाब से बनाया है, मगर महाराज जी ने खुद बनाया है ये सब गुफा। देखिए यहाँ से अंदर, और ये महाराज जी की खड़वा है जो महाराज जी खुद स्वयं पहनते थे, आज भी जैसे की तैसे है। हमने आपको दिखाया ये महाराज जी का कुआं है जो महाराज जी स्नान करते थे, और माँ नर्मदा जी का जल इसमें आता था। देखिए ऐसे पवित्र और सिद्ध स्थलों पे आना चाहिए। बहुत ही सुंदर है, पवित्र सरीला। देखो पीछे माँ नर्मदा देवी जी है। देखिए मैया के किनारे ही आश्रम है, बहुत ही सुंदर है। हनुमान घाट बताएंगे आपको सब इतिहास का, इसका एड्रेस भी आपको दे देंगे। देखिए वो उनके काल की जो फोटो है, देखिए प्रसाद प्रसाद छोटी सी भेंट के प्रसाद समझ। देखो अभी हम आपको हनुमान जी का वो बाल स्वरूप भी दिखाएंगे और रुद्र स्वरूप भी दिखाएंगे। आ जाइए मंदिर के अंदर दिखाते हैं हम आपको एक ऐसी चीज दिखाएंगे कि जिस चीज आपने कभी देखी भी नहीं होगी और उसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। ये जो हनुमान जी महाराज जी की ये मूर्ति है, ये स्वयंभू मूर्ति है, इसको किसी ने बनाया नहीं और किसी से लाके बिठाया भी नहीं है, सिर्फ जहां से निकली है वहां से उठाकर इस स्थान पे स्थापित किया है। इसी मूर्ति में हनुमान जी महाराज जी के दो स्वरूप है, एक है प्रौढ़ स्वरूप रुद्र स्वरूप है और एक है अपने बाल स्वरूप हनुमान जी महाराज। देखिए आपको कुछ दिखता है क्या वीडियो में? अगर कुछ दिखता है तो कमेंट में बताइए। देखिए
फिर से एक बार देखिए, हम तो आपको बताएंगे। ये रहे जो बड़े हनुमान जी का स्वरूप आप देख रहे हो पूरा, और इसी के नीचे जब आप आओगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है हनुमान जी महाराज जी का तिलक किया है, और यहाँ पे है आँख, मतलब ये है हनुमान जी महाराज जी का बाल स्वरूप। देखिए ये जो आकार है, ये आकार है बाल स्वरूप जी का आकार है, और ये है देखिए हनुमान जी महाराज जी की आँख, और यहाँ पे है तिलक किया है देखिए, और इसी आकार से बनी है ऊपर वाले जो देखिए बड़े वाले मूर्ति। ये स्वयंभू है, इसे किसी ने बनाया नहीं और किसी ने लाके बिठाया भी नहीं है। ऐसे स्थानों पे आना चाहिए। देखिए हनुमान जी महाराज की गदा भी उन्हीं की साल की है जो महाराज जी को मिली थे। अभी कम से कम महाराज जी 250 साल तपस्या करते थे, यानी कि उम्र ही 250 साल थी उनकी। तो 250 साल उनकी उम्र थी, उससे पहले ये मूर्ति मिली। उनके बाद फिर महाराज जी का जो महाराज जी शांत हो गए 69 में, फिर आज तक की ये मूर्ति आप देख रहे हो। देखिए जैसे की तैसी है, ऐसे स्थान पे आना चाहिए। हम आपको इसका एड्रेस बताते हैं, वीडियो में बता दिया है हमने आपको, और यहाँ पे आने का रास्ता भी हमने दिखा दिया है। तो परिक्रमा में आते हो तो जरूर आइए। ये है पतित पावनी माँ नर्मदा मैया। सुबह के 7 बजे के दर्शन। ये है आश्रम, ये आश्रम है सीताराम दास जी महाराज जी का है। यहाँ पे उन्होंने साधना की थी, और उनको जहाँ पे अंत्य संस्कार किया था ये वो स्थान है। देखिए यहाँ पे परिक्रमा वासियों के रहने की सुविधा रहती है, हॉल है, बहुत ही सुंदर सुविधा रहती है, और परिक्रमा रास्ते से बहुत ही नजदीक है। देखिए यहाँ पे उनकी समाधि मंदिर है, सीताराम दास जी महाराज की समाधि मंदिर। देखिए ब्रह्मलीन सदगुरु श्री 1008 श्री योगीराज श्री स्वामी सीताराम दास जी महाराज समाधि मंदिर। चलिए समाधि में, मंदिर के अंदर जाके आपको समाधि के दर्शन करवाते हैं। ये देखिए ये है उनकी समाधि, जहाँ पे उनके ऊपर अंत्य संस्कार किए थे। ऐसे परिक्रमा का फल तो इसे में ही मिलेगा कि साधु संतों के पास जाके उनका दर्शन आप करोगे, तभी परिक्रमा सफल हो जाएगी। तो परिक्रमा का सफल होने का उद्देश्य क्या है? जब आप जाओगे दर्शन करोगे तो ही आपको कुछ फल मिल जाएगा। अगर आप नहीं जाओगे तो उनका कुछ नहीं जाता। साधु संतों के पास खुद का कल्याण करने के लिए जाना पड़ता है।